हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का हमारे लक्ष्य आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दूसरे के सहयोग से, आपस में विचारधारा मिलने से, एक दूसरे के सम्मान से पनपते हैं। एक समय ऐसा था जब भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के कभी कभी अन्य देशों के साथ कुछ एग्रीमेंट्स ना चाहते हुए भी कर लेता था, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि दूसरे देशों को ज़्यादा फायदे में रखते हुए भी हम लोग समझौते कर लेते थे और इसका भविष्य में खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। अब भारत पहले की तरह कार्य नहीं करता है। अब भारत की विदेश नीति पहले की तरह कार्य नहीं करती है। अब चीजों को परिवर्तित करने का समय आ गया है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हाल में ही देखा गया, जब भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने एससीओ की रक्षा मंत्री की मीटिंग में ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से मना कर दिया। आइए हम जानते हैं इसके पीछे की क्या वजह है और हमारे करंट अफेयर की प्रोस्पेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि एससीओ क्या है, एससीओ की रक्षा मंत्रियों की मीटिंग क्यों होती है, एससीओ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, उसमें कितने सदस्य हैं, इसका क्या रोल होता है, इसका क्या उद्देश्य है, ये सारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे, जो आरओ के लिए, यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है। इसके साथ साथ मेंस में कैसे क्या लिखा जाता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी हाल में हुई एससीओ की मीटिंग में जो रक्षा मंत्रियों की एक मीटिंग थी, उस पर माननीय राजनाथ सिंह ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन यानी एक घोषणा, संयुक्त घोषणा पत्र होता है, उस पर साइन करने से मना कर दिया। कहा कि हम साइन नहीं करने वाले इस पे। तो ये अभी ये करंट में है, लिखा है पहलगाम एक्सक्लूडेड, इंडिया डिक्लाइंस टू साइन एससीओ स्टेटमेंट। कुछ रीजंस यहां पर दर्शाया गया कि पहलगाम मुद्दे पर चीन की स्पष्टता को न देखते हुए ऐसा कहा गया। इसके अलावा इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन ज्वाइंट स्टेटमेंट एट डिफेंस समिट ओवर कश्मीर। यहां पर यह दर्शाया गया है कि भारत ने कश्मीर मुद्दे पर क्लियरिटी न होने के कारण, चाइना का स्पष्ट क्लियर न होने के कारण इस पर रक्षा मंत्री ने साइन नहीं किया। तो आखिर क्या है, क्यों मीटिंग होती है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक, भारत ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से क्यों मना किया। तो पहले तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि वास्तव में ऐसी मीटिंग्स क्यों रखी जाती हैं, ऐसी मीटिंग्स क्यों की जाती हैं जिससे सभी लोग मिलते हैं, मुख्य तौर पर रक्षा मंत्री मिलते हैं और वो भी एससीओ की मीटिंग में। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, एससीओ एक प्रकार का, जिसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक चीन के द्वारा बनाया गया और चीन के साथ साथ कुछ मुख्य देशों के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा माना जाता है कि एक समय इसको नाटो के अगेंस्ट और क्वाड के अगेंस्ट देखा जाता था, लेकिन हम अपने प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हम देखते हैं कि क्षेत्रीय एकता और अखंडता को मद्देनजर रखते हुए भारत ने इसको ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करने के साथ साथ इसकी बातों को भी मानता है और अपने पक्षों को भी रखता है। तो यहां पर क्या होता है कि हर वर्ष क्या किया जाता है, रक्षा मंत्रियों की बैठक की जाती है। अपने अपने देश के रक्षा मंत्री आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, और डिफेंस मिनिस्टर वहां पर जाकर के अपनी बातों को रखते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर का काम ट्रेड करने के लिए नहीं होता है, मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए होता है। तो क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ आपस में एक साथ होकर के उसको खत्म करने के पे बात की जाती है। इसके अलावा ये देश आपस में आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की भी बात करते हैं। तो यहां पर देखिए पहली चीज क्या है, क्षेत्रीय सुरक्षा की बात होती है, आतंकवाद के खिलाफ बात की जाती है। इसके अलावा हम लोग आर्थिक और सामाजिक सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ने की भी बात करते हैं। इस बैठक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच में, जो इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में आपस में विश्वास बना रहे, जिससे उन लोगों का विकास हो और आपस में क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। ऐसा ना हो कि गल्फ कंट्रीज की तरह लगातार अस्थिरता का दौर है, या यूरोप में जिस तरह से यूक्रेन के साथ हो रहा है, या रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, उस तरह से अस्थिरता हो,
या फिर हम अन्य देशों के साथ भी देख सकते हैं, कई ऐसे देश हैं जहां पर अस्थिरता का माहौल रहता है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपस में स्थिरता बनी रहे, शांति व्यवस्था बरकरार रहे, जिससे आपस में एक दूसरे का लोग सहयोग करें, उन्नति करें और उन्नति करने के साथ साथ आगे भी बढ़े। इसका मुख्य उद्देश्य यही दर्शाया गया है। अभी हाल में ही संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर क्यों किए, इसके कई कारण यहां पर दर्शाए गए। तो संयुक्त बयान क्या होता है, एक क्या होता है कि पहले उस पर जो मीटिंग होती है उस पर ढेर सारी बातें होती हैं, तो उन बातों पर आपस में सहमति होती है कि भाई साहब आपकी बात भी मानी जाएगी, आपकी बात भी मानी जाएगी, और सभी सहमति देते हैं उस पर। तो उनमें जो सहमति होती है उसके बाद वो सिग्नेचर सब लोग करते हैं कि भाई ये सिग्नेचर कर दिया, हमने भी इस बात को माना, आपने भी इस बात को माना है। तो यहां पर भारत ने जो अपनी बातें रखी उनमें से ऐसा माना जा सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो चाइना ने या अन्य सदस्य देशों ने मानने से इनकार कर दिया, या फिर उस पर प्रत्यक्ष रूप से उसको नहीं माना। जैसे कि पहला अगर हम बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी गतिविधियों को जन्म दिया जा रहा है और उनको क्या किया जा रहा है, वहां पर बसाया जा रहा है, उनको सुरक्षा दी जा रही है, उनको वहां पर शेल्टर दिया जा रहा है। भारत बार बार इस चीज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों में उछाल रहा है कि पाकिस्तान ऐसी गतिविधियां कर रहा है जहां लगातार सीमा पार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे भारत को नुकसान है। लेकिन चीन इस मुद्दे पर बिल्कुल शांत रहा, जो कि अपने आप में गलत था, क्योंकि क्षेत्रीय स्थिरता बनाना है तो आपको बोलना पड़ेगा। उसके बाद एससीओ को पश्चिम विरोधी संगठन के रूप में देखा जाना लगा है। एससीओ लगातार ऐसे हरकतें कर रहा है या ऐसे डिसीजन ले रहा है जो पश्चिमी देश, ऐसा उनको लग रहा है कि ये पश्चिमी देशों के अगेंस्ट में एक बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। तो भारत ऐसा नहीं चाहता है कि बिना वजह पश्चिमी देश भारत से नाराज हो या फिर एससीओ से नाराज हो। भारत इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करना चाहता है जिसके माध्यम से भारत के संबंध पश्चिमी देशों के खिलाफ हो। समझ में आ गया? तो इसलिए भी ऐसा माना जाता है कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। तीसरी बात अगर इसे जोड़ते हैं तो भारत का सिद्धांत क्या है। एक्चुअल में भारत ऐसा मानता है कि भारत वसुदेव कुटुंबकम के माध्यम से या इस सिद्धांत पर आगे बढ़ता है, जिसको मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। आप पूरब और पश्चिम को लेकर के अगर युद्ध करोगे या एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करोगे तो ये गलत चीज है। भारत का ये मानना है हम सब एक हैं, एक परिवार हैं। जो क्षेत्रीय सीमाएं हैं ये हम लोगों को अलग नहीं कर सकती हैं, हम लोगों को भाषा अलग नहीं कर सकती, रूप रंग अलग नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक ही हैं और एक दूसरे के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र ना ही रचें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसके मुख्य जो बिंदु ऐसे निकल के आए वो मुख्य तीन है, जिसमें पहला है पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं उन पर रोक करने की बात की तो माना नहीं गया। दूसरा, एससीओ इस तरह के निर्णय ले रहा है जो पश्चिमी देश शायद उससे नाराज हो सकते हैं या पूरे ऑर्गेनाइजेशन से नाराज हो सकते हैं, भारत ऐसा नहीं चाहता है। तीसरा, भारत वसुदेव कुटुंबकम पर चलता है, जिसका मतलब ये होता है कि भारत सभी को एक मानना चाहता है, एक ही परिवार के रूप में देखना चाहता है। अब इसमें क्या होता है, जो संयुक्त बयान होता है इसमें सभी रक्षा मंत्री क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। और इसमें अगर किसी ने इनकार कर दिया, तो संयुक्त जो बयान है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि सभी को एक साथ सिग्नेचर करना है। भारत ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया, क्योंकि एससीओ के नियमों के अनुसार संयुक्त बयान के लिए सभी सदस्य देशों की सहमति कंपलसरी होती है। अगर एक ने सहमति नहीं दी तो इसका मतलब वो बयान माना नहीं जाएगा, वो डिक्लेरेशन रद्द हो सकता है या रद्द हो जाएगा। भारत ने कुछ मुद्दों पर अपनी असहमति जताई, जिसके कारण संयुक्त बयान स्वीकार नहीं किया गया और ये जो मीटिंग थी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। यानी कि मीटिंग को हम कह सकते हैं कि ये मीटिंग फ्रूटफुल नहीं रही, मीटिंग का कोई खास तौर पर अंतिम परिणाम नहीं निकला। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो बात करते हैं एससीओ है क्या, आखिरकार एससीओ क्या है। तो एससीओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो क्षेत्रीय सुरक्षा को, आर्थिक सहयोग को, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। तो सुरक्षा और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देता है। ये एक एससीओ है। अगर हम देखते हैं इसकी स्थापना 2001 में संघाई में की गई थी, संघाई शिखर सम्मेलन हुआ था वहां पर की गई थी। शुरुआत में अगर देखते हैं तो इसको नाम से जाना जाता था, संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि शुरुआत में अगर देखें तो इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान नामक देश थे। अगर हम देखें तो ये टोटल 5 देश हो गए हैं, तो संघाई 5 के नाम से जाना जाता था।
लेकिन इसी को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जब कुछ देश बढ़े जैसे कि उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। तो वर्तमान में अगर देखें तो कुल 10 देश हो चुके हैं, और अगर टोटल देशों की बात करें तो ये आपस में ही एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स भी करते हैं, सहयोग रखते हैं, बायलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स में, ट्रेड में भी शामिल रहते हैं। और ये सारे के सारे देश पूर्वी देशों के रूप में जाने जाते हैं, या पूर्वी देशों की ओर झुकाव के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एससीओ भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहली बात, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा। एससीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से हम सुरक्षा के मामलों पर बात कर सकते हैं, जिसमें मुख्य जो सुरक्षा का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वो आतंकवाद है। आतंकवाद को किसी भी तरह से हम कमजोर भी कर सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक संबंध, हम जानते हैं एससीओ में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी व्यापार को और उन्नति को, आर्थिक उन्नति को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर आर्थिक उन्नति है तो कहीं ना कहीं से आपस में जो एग्रीमेंट है, तालमेल है, वो आगे बढ़ते रहेंगे, और इसके साथ साथ सामाजिक संबंध भी मेंटेन रहेंगे, क्योंकि हम सभी क्या है, क्षेत्रीय देश के रूप में हैं, और क्षेत्रीय देशों के बीच में सामाजिक संबंध बने रहने बहुत जरूरी होते हैं। तीसरा, क्षेत्रीय संपर्क, जैसे कि मैंने अभी बोला, क्षेत्रीय संपर्क क्या होता है, एससीओ जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अब एक साथ काम करेंगे तो यहां पर क्षेत्रीय स्तर पर आपस में हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे रेलवे हो गया, रोडवे हो गया, वाटरवे भी हो सकता है, अगर किसी देश के पास समुद्र की सीमाएं हैं तभी हो सकता है। तो अगर हम देखते हैं कि इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जैसे बोलते हैं आईएनएसटीसी, आईएनएसटीसी एक प्रकार का क्या है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो मुख्य रूप से भारत और रसिया के बीच में संबंधों को मजबूत करता है। यह रसिया से शुरू होकर के भारत तक पहुंचता है, वैसे तो अभी ईरान तक पहुंच रहा है, लेकिन भारत उसको वाटरवे से जोड़ करके पूरा कंप्लीट कर देता है। तो आईएनएसटीसी जैसे बड़े बड़े कॉरिडोर इसके माध्यम से बन सकते हैं, और ये आईएनएसटीसी भविष्य में जो चाइना की बीआरआई प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, या फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, उसको कहीं ना कहीं से ऐसा माना जाता है कि चाइना के इस तरह के प्रोजेक्ट्स को टैकल करने में भारत की हेल्प कर सकता है, इसके बराबर इसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिमी वर्चस्व का मुकाबला। अगर हम देखें तो एससीओ क्या करता है, राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार करने की बात करता है, जबकि पश्चिमी देश क्या कहते हैं, हम डॉलर में व्यापार करेंगे। तो अगर आप राष्ट्रीय मुद्रा में अगर व्यापार करोगे तो वो देश जो इसमें शामिल हैं उनकी राष्ट्रीय मुद्रा का विकास होगा, ग्लोबल लेवल पर उनकी मुद्रा की पहचान बनेगी, उन पर ट्रस्ट बनेगा, और ऐसा माना जाता है कि इससे कहीं ना कहीं से डॉलर की जो वैल्यू है वो डिप्रिसिएट या कमजोर हो सकती है। तो सभी लोग अपने अपने देश के लोग चाहते हैं कि भैया हमारी राष्ट्रीय मुद्रा को बढ़ाया जाए, हम लोग रुपीस में ट्रेड करेंगे, अदर कंट्रीज के साथ जब हम ट्रेड करेंगे तो उनके भी रुपए लेंगे, वो हमारे करेंसीज को एक्सेप्ट करेंगे, इस तरह की चीजें होंगी। तो इसलिए एससीओ भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम चुनौती के रूप में देखें तो पहली बात, एससीओ के माध्यम से चाइना और पाकिस्तान आपस में और ज्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं, और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, ऐसा सभी जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरा, एससीओ में पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है उस पर कोई बातचीत नहीं होती है, उस पर अगर भारत बातचीत करता है तो उस पर इग्नोर किया जाता है। तो ये भारत के लिए एक चिंता का सबब है कि एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बात रखते हैं सुरक्षा संबंधी मुद्दों को और आपकी बातों को नकारा जाता है या रिजेक्ट किया जाता है, तो ये भी अपने लिए एक चिंता का सबक है, और पाकिस्तान को इससे प्रमोशन मिलता है कहीं ना कहीं से, तो ये भी गलत है। उसके बाद एससीओ की अगर छवि देखें तो एससीओ की छवि को मैंने अभी बताया, एससीओ की छवि ऐसा लगता है कि एससीओ विदेशी, मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के खिलाफ बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। तो इससे भारत नहीं चाहता है कि पश्चिमी देश भारत से कहीं ना कहीं से असंतुष्ट हो जाएं या फिर नाराज हो जाएं। भारत सभी के साथ संबंध बनाना चाहता है, चाहे वो एससीओ हो या फिर कोई और देश हो। ठीक है, तो ये आज का करंट अफेयर का मेन टॉपिक था। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एससीओ के देश भी पूछे जा सकते हैं, कब स्थापना हुई थी, वर्तमान में कितने देश हैं, शुरुआत में कितने देश थे, इसका पहले क्या नाम था,
रक्षा मंत्रियों की जब मीटिंग होती है तो उसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर सभी के सिग्नेचर अनिवार्य होते हैं कि नहीं होते हैं, इस पर किस तरह के मुद्दों पर बात होती है, एससीओ के उद्देश्य क्या है, ये सभी पॉइंट्स हमारे प्रीलिम्स के लिए हैं। मेंस के लिए क्या है, किस तरह से लिखा जाता है, जिस तरह की मैं स्लाइड्स बनाता हूँ वो लगभग लगभग मेंस में उसी तरह से लिखा जाता है, और यही स्लाइड्स की तरह ही उसमें लिखा जाता है। बस 150 वर्ड्स में वर्ड्स कम कर दिए जाते हैं, 250 वर्ड्स में वर्ड्स बढ़ा दिए जाते हैं, बस यही होता है। 200 वर्ड्स में थोड़े से लिमिटेड वर्ड्स लिखे जाते हैं, 150 से ज़्यादा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो आज का जो करंट अफेयर है फिलहाल इतना ही है। इस करंट अफेयर में ढेर सारे आपके पॉइंट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर जरूरत पड़े आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन की तब भी आप बताइए। साथ ही हमारा एक फाउंडेशन बैच जैसा कि आप जान रहे हैं शुरू होने जा रहा है, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर है। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ने के लिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। बेहतरीन क्लासेस के साथ साथ आपको एक रेगुलर व्यवस्था दी जाएगी जिसमें टेस्ट सीरीज भी होंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए नोट्स भी होंगे, डाउट सेशन भी होंगे, पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम भी होगा, सारा सब कुछ जुड़ा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। फिलहाल आज का जो करंट अफेयर का सेगमेंट था वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।